बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टेक्नोलॉजी की जानिब से एक और न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है अबू हुरैरा और आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर जिनके थ्रू आप बहुत से कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने आपके सामने थोड़ा सा रिसर्च करके और सर्च करके जो भी मतलब हैं वो मैंने लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन ट्रू होती है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कोई भी एक स्टेटमेंट डेली लाइक ये जैसे आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है कि इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें डायरेक्टली ये बता देना होता है कि इफ स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ट्रू ही होगी। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट जो भी किसी यूज़र ने स्टेटमेंट लिखी है वो हमेशा से ट्रू ही रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बारी आती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? किसी भी ट्रू स्टेटमेंट के अंदर एक और ट्रू स्टेटमेंट, किसी भी इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट। जैसे कि ये सामने आपके दिया हुआ है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट 1, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट 2। तो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को डालना नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। उसके बाद बारी आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? ये इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमें सोचना पड़ता है, जिसके अंदर हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सम टाइम ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है और ब्लॉक ऑफ कोड या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इट डिपेंड्स कि हमने कंडीशंस क्या दी हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे मैं आपके सामने ये देखें, इसका सेंटेक्स है कि इफ कंडीशन, ये ऊपर इफ कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे इसको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने एल्स कंडीशन दी हुई है। या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हमें यहाँ पर ये सोचना पड़ता है कि या तो ये कंडीशन ट्रू है या ये फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो ये कर दो, ये एग्जीक्यूट कर दो। अगर ट्रू है तो ऐसे एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, वो हम आगे आपको बताते रहेंगे जब इन पे सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स। नेक्स्ट बारी आती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं? इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक एल्स और एक इफ स्टेटमेंट दी जाती है, बट हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को, इफ एल्स स्टेटमेंट को चलाना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें बार बार, जैसे ये देखें इफ कंडीशंस है, एल्स कंडीशन है, दोबारा से हम इफ कंडीशंस को लगाएंगे। ठीक है, फिर एल्स कंडीशन को लगाएंगे और उसके बाद हमें ये इसका रिजल्ट दिया जाएगा। और ये नीचे देखें, ये मैंने नोट लिखा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट इफ एल्स इफ एज सुन एज कंडीशन इज मीट देन करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, रेस्ट गेट इग्नोर्ड। अगर हम लोग जो स्टेटमेंट जो मीट कर रही है वो ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर नहीं कर रही तो उसके हम क्या करेंगे कि एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। और अगर करस्पॉन्ड कर रही है तो हम बाकी तमाम स्टेटमेंट को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट बारी आती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस दिए जाते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लाइक ये देखें केस 1, केस 2, केस 3। तो हमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना है, यानी कि यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट खत्म हो गई, दूसरी कंडीशन लगा के वहाँ पे उसके स्टेटमेंट के बाद फिर ब्रेक लगाना है कि यहाँ पे भी ये कंडीशन ख़त्म हो गई। अगर कोई भी कंडीशन हमारे स्टेटमेंट को मीट नहीं कर रही तो लास्ट में होता है डिफ़ॉल्ट, और वो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना होता है कि अगर हमारी कोई भी केस हमारा मीट नहीं कर रहा है हमारी कंडीशन को, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट आउटपुट में शो हो जाता है। डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है वो आउटपुट में शो हो जाता है। उम्मीद है आप सबको इन स्टेटमेंट के बारे में समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको और समझाऊंगा। आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस को मेरी समझ आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।